नमस्कार। डिजिटल कंप्यूटर दुनिया में आप सबका स्वागत है और आज हम लेके आए हैं फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का फंक्शन क्या क्या होता है, तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर का फंक्शन किस प्रकार से काम करता है और हमारे कंप्यूटर जो होता है वर्क कैसे करता है। तो देखते हैं, हमारे पास चलते हैं आगे और चल के देखते हैं कि हमारे पास जो होता है वो कंप्यूटर किस प्रकार से वर्क करता है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन होता है वो फंक्शन का मतलब होता क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं, ये हमारे पास आ रहा है जिसको हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का कार्य किस प्रकार से किया जाता है। तो जब हम कंप्यूटर को कोई भी कार्य करने के लिए देते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, कोई डेटा को जब लिखा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इनपुट। तो हमारे पास सबसे पहले जो आता है, जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास ये कंप्यूटर कार्य कर रहा है और कार्य करने के लिए हमारे पास किन किन डिवाइस और किस प्रकार से हमारा वर्क करता है, इसके थ्रू से हम जानेंगे कि कंप्यूटर किस प्रकार से वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हम जब कंप्यूटर को कोई भी डेटा को देते हैं तो देने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, इनपुट डिवाइस का। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई भी नाम लिखना है तो नाम लिखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, कीबोर्ड का। तो कीबोर्ड क्या है, हमारे एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू से हम डेटा को कंप्यूटर के अंदर पे डाला जाता है। तो हमारे पास सबसे पहला जो आ रहा है जिसको हम कहते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस एक प्रकार का हमारा क्या है कि एक प्रकार का इनपुट कंप्यूटर के अंदर पे डेटा को डालने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसके थ्रू से हम कोई भी आसानी तरीके से कंप्यूटर के अंदर पे डाल सकते हैं, चाहे वीडियो हो, चाहे ऑडियो हो, चाहे किसी भी प्रकार का हमारे पास होता है उसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास इनपुट होता है। अब यहाँ पे जो नजर आ रहा है हमारे पास एरो, मतलब क्या होता है कि जब इनपुट यहाँ से दिया जाता है तो एक एरो की मदद से हमारे पास मतलब एक वायरलेस हो, कनेक्शन होना चाहिए। तो हमारे पास कनेक्शन जो होता है या फिर दो पार्ट टाइप से हमारे पास हो सकता है कनेक्शन, या फिर वायर से हो सकता है या फिर हम वायरलेस से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास जब इनपुट देते हैं तो इनपुट देने के बाद हमारा जो होता है उसको हम बोलते हैं प्रोसेस। सपोज कीजिए कि हमारे पास चार हमने क्या कहा कि चार हमारे पास डेटा है, कुछ लिखा हुआ है चार प्रकार का, जैसे 2+3 हमने दिया या फिर ABCD दिया या फिर हम कोई नंबर दिए या कोई भी स्पेशल सिंबल्स दिए। तो इस प्रकार से हम इनपुट जब यहाँ पे देते हैं तो हमारा कहाँ सबसे पहले जाता है, प्रोसेस। प्रोसेस में होता है, जब प्रोसेस होने के बाद हमारे पास क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर जाने के बाद ये प्रोसेस होने के बाद हमारे पास कहाँ चला जाता है, तो नेक्स्ट नीचे की ओर चला जाता है। मतलब नीचे क्या करेगा, आउटपुट। नो, आउटपुट नहीं देगा। आउटपुट जो होता है वो बाहर निकालता है, नीचे कभी नहीं देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारे पास इनपुट डाला जाता है और डालने के बाद ये हमारा प्रोसेस करने के लिए कुछ जगह होना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो काम करने के लिए जगह होता है, उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी काम करता है तो काम करने के लिए इसको जगह मिलना चाहिए। अगर जगह नहीं है तो ये काम नहीं कर सकता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जब इनपुट जाता है वो उसके बाद प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद हमारे पास स्टोर होता है जिसको हम स्टोरेज कहते हैं। जब स्टोर होने के बाद अगर डेटा यहाँ पे क्या होता है कि अगर खाली है तो ही हमारा डेटा प्रोसेस हो सकता है, वरना ये डेटा प्रोसेस नहीं होगा। कारण क्या है कि जब मान लिया जाए हमारे इस प्रकार से मेमोरी फुल होता है तो वहां पे हम क्या कहते हैं कि हमारा इसमें डेटा नहीं रह सकता है। जब यहाँ से डेटा को क्या होता है रखने के बाद फिर से इसको प्रोसेस करने के बाद फिर से इसको आउटपुट करने के लिए उसको भेज दिया जाता है। तो हमारा इस प्रकार से ये हमारा क्या करेगा, यहाँ से निकल जाएगा और निकलने के बाद हमारा इसका रिजल्ट इधर देगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमने 2+3 दिए तो कंप्यूटर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद स्टोर होगा और स्टोर होने के बाद हमारे पास क्या होगा, ये आउटपुट देगा जिसको हम रिजल्ट या इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा आउटपुट क्या काम करता है, ये हमारा काम करता है जिसको हम आउटपुट कहते हैं। तो एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि फंक्शन ऑफ कंप्यूटर कहने का मतलब क्या होता है कि सपोज कीजिए हमारे पास एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर पे कोई डेटा को हम देते हैं तो ये हमारा कार्य किस प्रकार करता है। तो जब हम इसको देते हैं तो ये हमारा
उपयोग किससे करता है, डेटा को इनपुट करने के लिए। तो सबसे पहले डेटा जब हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, तो ये सबसे पहले कहाँ जाता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद हमारा डेटा जो होता है ये स्टोर में जाता है, स्टोर होता है, स्टोर होने के बाद फिर से क्या करता है ये डेटा, फिर उसी प्रकार से प्रोसेस की ओर जाते हुए हमारे पास क्या कहलाता है, ये बाहर निकल जाता है, जिसको हम आउटपुट कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये कंप्यूटर फंक्शन काम करता है। अगर कहीं पे दिक्कत है तो हमें कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए कि किस टॉपिक पे हमारा दिक्कत है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।